अभी जो है आप क्लास 3 का साइंस चैप्टर शुरू होगा स्टैंडर्ड 3 का। इस साइंस में क्या है कि चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस में इस चैप्टर में पढ़िएगा लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल, मैन मेड और लिविंग थिंग प्रॉपर्टी और उसका लाइफ साइकिल। क्या क्या लिविंग थिंग का प्रॉपर्टी है, लाइफ साइकिल। एक बात बता देते हैं, हमारे यहाँ जॉर्जियन स्पार्क क्लासेस में बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है उसका मुख्य ध्येय ये होता है कि जैसे आपने वो अर्न किया वो दूसरे को अर्न करने के लिए सीखा। अगर आप स्टैंडर्ड 4 में पढ़ रहे हैं तो आप अपने छोटे भाई को 3 क्लास का 4 क्लास का उनको आप पढ़ाने के लिए सीखा। इससे क्या होगा कि बड़े भाई को रोटेट हो जाता है और छोटा भी उससे सीख लेता है। तो इसी पद्धति को हम आगे जारी रखने के लिए हम अपने स्टूडेंट को भी ये शिक्षा देते हैं कि वो आगे अपने बच्चों को कैसे बने उससे अधिक उसको पढ़ाएंगे। एक उदाहरण देते हैं आपको। हमारे जो कल्चर थी, गुरुकुल परंपरा थी, एक शिक्षक होते थे और 1000 विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। जब वेस्टर्न के लोगों ने ये जब समझा कि ऐसा कैसे हो गया भाई, एक आदमी और 1000 आदमी को पढ़ा रहा है और वहां सबसे अच्छी व्यवस्था है शिक्षा की, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के चैन को तोड़ा। और उस चैन को ये समझिए कि आज भी ये असेंबली में, ब्रिटेन के असेंबली में ये क्वेश्चन उठा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि एक आदमी, वहां का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा है और हमारे एक आदमी पढ़ाता है। तो लोगों ने पता किया तो वहां जो स्टूडेंट पढ़ते थे वो अपने छोटे स्टूडेंट को पढ़ाते थे। मेंटर मेंटरिंग, आज जो न्यू कल्चर में वर्ड आया है मेंटर और मेंटरिंग, यानी अपने के अनुज को उसके सीनियर उसको गाइडलाइन करते हैं। इसी मेंटर और मेंटरिंग पद्धति को आगे जारी रखेंगे। इस चैप्टर को हम ऋषभ कुमार को हम बुलाते हैं, जो हमारे यहाँ क्लास 5 के स्टूडेंट है और अभी स्टैंडर्ड 3 पर वो काम कर रहा है। ऋषभ कुमार कम है। Good morning all of you. My name is Rishabh Yadav. I read in class 5. I teach the science class 2, class 3. Class 3. Known as class S2. We are studying things around us. We are see many around. Table, chair, laptop, book, copy. It things any. Is two parts of divided. Living things, non-living things. Living things is look at this. Living things. Things which need food, air, and water. Your survival is called living things. L-I-V-I-N-G, living things. Things which need food. Living things food खा सके और एयर ले सके और वाटर पी सके, उसको कहते हैं लिविंग थिंग्स। जो ये सब नहीं कर सके उसको नहीं कहते लिविंग थिंग्स। उसको कहते हैं नॉन लिविंग। पढ़िए, लुक एट दिस, नॉन लिविंग थिंग्स। Things which do not need food, air and water. Your survival. ये हम बताना चाहता हूँ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स which need food, air and water, their survival is called living things. जो एयर खाना खा सके, एयर ले सके, वाटर पी सके, वो अपने सर्वाइव कर सके, इसको लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, animals. It is
ना खा सके, ना पी सके, ना कुछ कर सके, ना चल सके, ना दौड़ सके, इसको नॉन लिविंग थिंग्स, इसको नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जांपल देखिए, बुक, चेयर, टेबल, इट इज। अब now the term two things are known as two parts of biology divided. Living things, non-living things is two parts are divided: natural and man-made. Natural. Look at this. Living things divided into two parts: natural and man-made. Things are divided into two parts: natural and man-made. Look at this. Natural things formed by God. Natural things formed by God is called natural things. Things formed जो प्राकृतिक से बना हुआ, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, माउंटेन, रिवर, ये प्राकृतिक से बना हुआ, मनुष्य ने बनाया, इसको कहते हैं लिविंग नेचुरल। जैसे ह्यूमन बींग्स, रिवर, प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं मैन मेड थिंग्स। अदर थिंग्स फॉर्मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। एग्जांपल, कॉपी, पेन, बुक। कॉपी, पेन, बुक। कॉपी लाइक दिस, कॉपी, मार्कर, पेन, एक्स्ट्रा। कोई भी चीज मैन मेड नेचुरल बनाता है तो मैन मेड नहीं करता। मैन मेड बस जो निर्जीव वस्तु बनाता है, और नेचुरल जैसे माउंटेन हो गया, वो मैं नेचुरल है। पर now get ready living things properties. There are 5 properties of living things. Look at this. Living things need food. सजीव वस्तु भोजन की आवश्यकता है, भोजन खाता है सजीव वस्तु। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स सजीव वस्तु छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा होते जाता है, और एक दिन मर जाता है वो। और थिंग्स ब्रेथ। जितने सजीव वस्तु हैं वो सांस लेते हैं। सजीव वस्तु सांस लेते हैं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब छोड़ना। Inhale, exhale. Inhale the process of oxygen, inhale, or exhale. The process of release of carbon dioxide is called exhale. All living things so move one place to another place. Living things, सजीव वस्तु एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। Living things reproduce. लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु अपने ही जैसा बच्चा पैदा करता है। जैसे डॉग हो गया, छोटा सा डॉग, बीच छोटा सा डॉग थी, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस। फिर हम लोग ह्यूमन बींग छोटा सा बच्चा दिया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स आर ग्रोन, दे आर ग्रो अप, रिड्यूस, डाई। वो छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर एक दिन मर जाता है। इसको लिविंग थिंग्स रिसाइकिल। इसलिए चैप्टर समाप्त हो गया। आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आंसर चल जाएगा। थैंक यू।